गुजरात में भी इसी रामनवमी पे वहाँ भी हिंसक घटनाएं होती तो बोले हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पूरे देश में ही मोदी जी जब चला रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? देश तो बर्बाद कर ही दिया इन लोगों ने। ये हमारा बिहार को बर्बाद करने आए थे। वो बोल रहे हैं लॉ ऑर्डर इतना खराब है कि उनको सासाराम जाने नहीं दिया गया। अमित शाह जी आए और जिस तरह से दंगा करवा के चले गए, ये सारा चीज कराया धराया ये भाजपा वालों की ही है। एक तो देश के सारे संपत्ति आप बेच रहे हैं और चले हमारे बिहार जो बचा खुचा आप उसको बेचने के लिए आप किसको उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं? भाजपा वाले बोल रहे हैं यूपी के तर्ज पर बुलडोजर की आवश्यकता है बिहार में। एक बात बता दीजिए, ऐसा कौन सा न्यायालय और प्रशासन और शासन मर चुका है जो बुलडोजर आ गया है? क्रिमिनल है आप, इसका मतलब क्रिमिनल है आप। आज से पहले तो बुलडोजर नहीं था, सिर्फ भाजपा वाले जब भी आते हैं तब दंगा होता है। ये लोग की साजिश है हिंदू मुस्लिम करना। ये लोग का एजेंडा ही है। चुनाव जितने 24 में चुनाव है ना तो खलबलाहट है। तुमको बहुत बड़ी रैलियां करना है तो तुम रैलियां करो, लेकिन हमारे बिहार को जाति धर्म में नहीं बांटो, ये हम कह दे रहे हैं। ये शाह जी को आने से पहले ही दंगा क्यों हुआ, आप हमें जवाब दीजिए। इनका प्रोग्राम उसी टाइम में क्यों लगा, हमें जवाब दीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार की फायर ब्रांड छात्र नेता हैं प्रिया यादव जी। जिस प्रकार से अमित शाह नवादा में आए थे, उन्होंने कहा कि दंगाइयों को यदि हमारी सरकार बनती है तो उल्टा लटका देंगे। जिस प्रकार से अमित शाह दंगाइयों को बोल रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे। वहीं हालांकि गुजरात में भी इसी रामनवमी पे वहाँ भी हिंसक घटनाएं होती हैं। तो बोले महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पूरे देश में ही मोदी जी जब चला रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? बिहार में आपके सांसद नहीं है? बिहार में किसका सांसद है? अब हमको बता दीजिए, बिहार में किसका सांसद है? वो तो बोल रहे हैं हर जगह उसी का सांसद है। वो बोल रहे हैं लॉ ऑर्डर इतना खराब है कि उनको सासाराम जाने नहीं दिया गया। सासाराम कैसे? वो सिर्फ उन्हीं लोग की साजिश है। ये जो अमित शाह जी आए और जिस तरह से दंगा करवा के चले गए, ये सारा चीज कराया धराया ये भाजपा वालों की ही है। ये आप समझ लीजिए और जान लीजिए। ये हमारा बिहार, देश तो बर्बाद कर ही दिया इन लोगों ने। ये हमारा बिहार को बर्बाद करने आए थे, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि शाह जी और मोदी जी की क्या चाल है और क्या ढाल है। एक तो देश के सारे संपत्ति आप बेच रहे हैं और चले हमारे बिहार जो बचा खुचा आप उसको बेचने के लिए आप किसको उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं? भाजपा वाले बोल रहे हैं यूपी के तर्ज पर बुलडोजर की आवश्यकता है बिहार में। एक बात बता दीजिए, ऐसा कौन सा न्यायालय और प्रशासन और शासन मर चुका है जो बुलडोजर आ गया है? आज से पहले तो बुलडोजर नहीं था। प्रशासन शासन न्यायालय जहाँ पे होगा वहाँ पे बुलडोजर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये आपकी क्रिमिनल है आप, इसका मतलब क्रिमिनल है आप। किसी को घर तोड़ रहे हैं, आप न्यायालय से नोटिस लाइए और घर तोड़वाइए। बुलडोजर की क्या आवश्यकता है? आप गरीब पे बुलडोजर चलाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये बिहार पे दंगाइयों की बात कर रहे हैं ना, तो दंगा फैलाने का काम सिर्फ भाजपा वाले को है। सिर्फ भाजपा वाले जब भी आते हैं तब दंगा होता है। ये लोग की साजिश है हिंदू मुस्लिम करना। ये लोग का एजेंडा ही है। चुनाव जितने 24 में चुनाव है ना तो खलबलाहट है कि बिहार को हम कैसे कैप्चर कर लेंगे। तो भाई बिहार वाले बहुत समझदार हैं, तो तुम होशियार रहो। तुमको बहुत बड़ी रैलियां करना है तो तुम रैलियां करो, लेकिन हमारे बिहार को जाति धर्म में नहीं बांटो, ये हम कह दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी लोग बिहार में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ना हिंदू को प्रॉब्लम है और ना मुस्लिम को प्रॉब्लम है। हम सभी रमजान क्यों हो रहा है? दंगा ये लोग करवा रहे हैं। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो बिहार के लोगों को भ्रमित करने के लिए, बिहार के युवा को भ्रमित करने के लिए ये शाह जी को आने से पहले ही दंगा क्यों हुआ, आप हमें जवाब दीजिए। इनका प्रोग्राम उसी टाइम में क्यों लगा, हमें जवाब दीजिए। आप हमें जवाब दीजिए ना कि क्यों लगा उसी टाइम में इसका कार्यक्रम। एक सवाल लेंगे। आप युवा हैं, तेज तर्रार नेत्री हैं, छात्र नेता हैं, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रही हैं। सवाल मेरा सीधा है, जिस प्रकार से युवाओं को धर्म की चाशनी में डुबो दिया गया है, कैसे निकलेंगे वो? बिल्कुल निकलेंगे। यहाँ के युवा समझदार है, बिहार के युवा समझदार। कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए भ्रमित हो सकते हैं। शाह जी आए, बिहार पे कितना चर्चा किए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, इस पे कहाँ चर्चा किए। देश में युवाओं को कितना रोजगार दिए हैं, बिहार के युवाओं को कितना केंद्र सरकार से रोजगार मिली है, आप हमको जवाब दीजिएगा ना। बना दिए हैं, जाइए। क्या अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेगा वो युवा? 4 साल के बाद क्या करेगा? अभी ऑफिस में ड्यूटी करेगा। ऐसा
वही चाहिए देश के युवाओं को कि हम इस चोर चुहार दलाल नेता का चापलूसी करें। ये बिहारी से नहीं होने वाला है और बिहार का एक जनता जान चुकी है भाजपा की करतूत, कि भाजपा कितनी डरपोक है। और ये 56 इंच के सीना जो दिखाते हैं ना, ये पता चल चुका है कि एक नौजवान और एक युवा से डर गए हैं। उन्होंने कंसेप्ट दिया है नाली से गैस निकालिए, पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है। सुनिए ना, तो तलिए ना आप लोग रोजगार, तलिए ना पकौड़ा। मोदी जी तो कहीं नहीं दिया है, तो कहाँ नहीं तलते हैं पकौड़ा। स्किल इंडिया से 18 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। वो दिख ही रहा है कि आपने कितना स्मार्ट सिटी बना दिया, कितना आपने स्मार्ट इंडिया बना दिया, ये सब देख रहा है। एक तरफ भूखमरी से लोग मर रहे हैं, एक तरफ लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, एक तरफ आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। आपके यूपी में नहीं दंगा हुआ है, आप हमको बता दीजिए ना। गुजरात में नहीं दंगा हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं दंगा हुआ है, आप वहाँ पे क्यों नहीं उल्टा लटकाए? पहले आप बिहार में आ गए उल्टा लटकाने के लिए, अब बिहार में ही क्यों आते हैं जुमलाबाजी करने? सभी जो भाजपा के चंद लोग और डिग्री की बात करते हैं, तेजस्वी जी से 9वीं फेल की बात करते हैं, और जब देश की जनता ने मोदी जी से डिग्री मांग दी तो औकात आ गई सामने में। आप क्यों नहीं डिग्री दे रहे हैं? आप लोग क्या मोदी सुनिए, मोदी जी पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका बजवा रहे हैं। क्या डंका बजवा रहे हैं? हमारे देश के, सुनिए बता दे रहे हैं, हमारे देश के एक चीज को मोदी जी ने बेच डाला। यहाँ तक कि हमारे देश को आज तक कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है आप हमको जवाब दीजिए। एक यूनिवर्सिटी देश को मजबूत कर रहे हैं, कैसे मजबूत कर रहे हैं? कैसे बन रहा है? धर्म में बांट के विश्व गुरु आप नहीं बना सकता है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। हमारा देश में सभी धर्म के लोग रहने वाले, आपने उसे बांटने का काम क्यों किया? आप हमें जवाब दीजिए। क्या सबको घर दे रहे हैं? आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सुनिए ना, 5 केजी राशन तो दे रहे हैं। 5 केजी राशन रहना, एक तरफ से मेरा खून चूस रहे हैं, ये नहीं आप देख रहे हैं? किस 5 केजी की राशन की आप बात कर रहे हैं? एक तरफ आप 5 केजी राशन मुंह पे मार रहे हैं, एक तरफ गरीब जनता का आप खून चूसने का काम कर रहे हैं। क्या कर दिए हैं आप देश में? आपको हम मोदी जी नहीं होते तो 5000 रुपए सिलेंडर गैस होता। आपने वहाँ की ब्लैक मनी जितना है सब व्हाइट मनी कर देंगे। क्या मिला नोटबंदी से? हमें आप बता दीजिए ना। जुमलाबाजी, 15 लाख रुपया। आप लोग जुमलाबाजी के पक्ष में रहेंगे, हम युवा नहीं रहने वाले। आपने बोला था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख अकाउंट में पैसा जाएगा। क्यों नहीं? आपकी औकात क्यों नहीं थी? आपने जब बोला कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाए, क्यों नहीं गया? आप हमको जवाब दीजिए। सबको घर दे रहे हैं, 6000 रुपया दे रहे हैं किसानों को। कहाँ दे रहे हैं? कौन कह दिया? किसान सम्मान निधि। किसान के पास जाइए, आप जाइए किसान के पास, और किसान के दर्द को आय दोगुनी हो गई किसान की। बिल्कुल कुछ नहीं हुए, किसान और पीछे जा रहे हैं। किसान इतनी महंगाई इतनी चरम सीमा पे कर दिए हैं। कहाँ महंगाई है? आप कहाँ नहीं महंगाई? यही ये क्या कहते हैं, डीजल पेट्रोल की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस घर में गरीब से अमीर हर लोग अब गैस पे खाना बनाते हैं, जहाँ 400 में गैस मिलता था वहाँ 1300 में मिल रहा है। सुनिए मोदी जी, सुनिए मेरी सवाल लीजिए, सवाल भी लीजिए आप। मेरा सुन लीजिए। नहीं, सवाल लीजिए। मोदी जी शेर हैं, जब शेर पालिएगा तो थोड़ा सा महंगाई सहना पड़ेगा ना। क्या शेर है? क्या शेर है? पाकिस्तान चाइना को थर थर कपाते हैं। कोई थर नहीं काप रहा है। मंदिर बनवा दिए। आप मंदिर बना देंगे मोदी जी, ठीक है, तो घंटी कौन बजाएगा? हमको ये जवाब दीजिए ना। घंटी बजाने वाला लोग जीवित रहेंगे तब ना जाएंगे मंदिर में घंटा बजाने के लिए। आप मंदिर बजा, यादव की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, लालू यादव की भाषा नहीं बोल रहे हैं, लालू यादव का देन है जो आज हम बोल रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव इतना करके गए हैं। जात पात करते हैं, जातीय जनगणना करवा रहे हैं। कोई क्यों नहीं करेंगे? जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। क्यों नहीं होगी? आप हमको बता दीजिए। आप जातीय जनगणना से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों हट रहे हैं? फैलेगा। अरे छोड़िए ना, जात पात नहीं फैलेगा। आप हिंदू और मुस्लिम आप कर रहे हैं, आपके हिंदू बनिए ना, हिंदू राष्ट्र बनाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, हम हिंदुस्तानी बनेंगे, हम हिंदू नहीं बनेंगे, हम हिंदुस्तानी बनेंगे। और सबके सरनेम में है कि कौन क्या। भगवान को हम भी पूछते हैं। आप राम के नाम पे ना, आप राम के नाम पे मार्केटिंग करते हैं, व्यापारी करते हैं, लेकिन हम लोग राम को पूजते हैं। आपकी तरफ व्यापारी बनाया ना मोदी जी ने, 370 हटा दिया। ठीक है, तो देखते हैं राम मंदिर से कितने को रोजगार मिल जाएगा सर? कितने को रोजगार मिल जाएगा? आप हमको बता दीजिए। मंदिर में घंटा डुलाइए, वही बनिए। हाँ तो डुलाइए ना, हम तो बोल रहे हैं देश के सभी लोग को जाओ राम मंदिर में घंटा डुलाना, उसी से पेट भर जाएगा। वहाँ पे किसका पेट भरेगा जानते हैं? उन्हीं लोग का भरेगा जो पंडित होने का काम करते हैं। आप हमें भी
पंडित बनाइए ना, उस मंदिर में आप हमें भी अधिकार दीजिए ना। क्या पंडित पढ़ा लिखा पंडित है, आप भी पंडित है, पढ़ लिख रहे हैं। पहले के जमाने में सिर्फ पंडित ही ज्ञानी होते थे, लेकिन आज के जमाने में भाई हम लोग भी ज्ञानी हैं। आप भी पंडित हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो समझ लीजिए आप। वो जमाना नहीं रहा कि आप हमें बलगला सकते हैं। सीधा बोल रहे हैं कि आप आरक्षण की बात करते हैं, आप देश हित में बात करते हैं, आपने मंदिर बनाया है। एक आखिरी सुनिए ना प्रिया जी, एक आखिरी सवाल लीजिए। जात धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो आपने मंदिर बनाया है, तो आप लिखित रूप से दीजिए कि मंदिर में पुजारी हर जात के लोग हो सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, हर जात के लोग हो सकते हैं। तब हम आपको मान लेंगे कि आपके लिए, सबके लिए आपके दिल में बराबर की हिस्सेदारी है। उस मंदिर से मेरा सर पेट नहीं भरेगा। सुनिए ना, आप हिंदू हैं कि नहीं? हिंदू है कि नहीं? हिंदू हैं। हिंदू है तो सुनिए, हिंदू में 4 वर्ण है, वर्ण व्यवस्था को माने कि नहीं? मुस्लिम से नफरत नहीं ना करेंगे, क्यों करेंगे मुस्लिम से नफरत? मेरी बात समझिए, आपका काम है, आप शूद्र में आजाद। सुनिए, हमारे देश में राम भी है, रहीम भी है, आप सुनिए, आप हिंदू धर्म को माने, चलते हैं। आप सुनिए, आप हिंदू धर्म मानिएगा, वर्ण व्यवस्था नहीं मानिएगा। हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। जिस संविधान में हमें बोलने संविधान या हिंदू नहीं, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें वो राष्ट्र चाहिए जहाँ पे सब जात। नहीं मानिएगा? नहीं, बिल्कुल हम सभी वैदिक धर्म बोला कि आप लोग सेवा कीजिए, क्या दिक्कत है? हम आपको सीधा बोल रहे हैं, आप लोग हमेशा धर्म पे बात क्यों करते हैं? आप लोग रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप लोग शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? अरे क्या झुनझुना पकड़ा दिए हैं युवाओं का, पूछ लीजिएगा, जाके पूछ लीजिए कि लॉलीपॉप जिस तरह से देश के युवाओं को पकड़ाए हैं ना, वो सबको पता है। और सबसे पहले हम आप लोग को बोल दे रहे हैं कि जात धर्म से उठकर बातें कीजिए तो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस प्रकार से जैसे आपने बताया कि गुजरात से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, सब जगह हिंसक झड़प हुई है रामनवमी पे, लेकिन पूरा मीडिया लगातार बिहार को मतलब बिहार जल गया ऐसा दिखा रही है। मीडिया के इस खेल को आप लोग समझते हैं? हम आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह से हुआ है दंगा, और जो सीसीटीवी फुटेज आई है सामने, वो सबके सामने है कि कौन करवाया है और कौन कर रहा है। बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह। मैं मीडिया पे सवाल कर रहा हूँ कि मीडिया दिखा रहे बिहार जल गया। गोदी मीडिया है, उसको क्या कह सकते हैं? वो जो क्या कहते हैं, ये जो पैसा लेके जो भागने का काम किया, ललित मोदी, नीरव मोदी, इस सब में से उस सबको भी थोड़ा थोड़ा मिल गया है, तो क्या करेंगे? उसकी दलाली करेंगे। मोदी जी का है, बिल्कुल है। ये जो बड़े बड़े चैनल है जो अपने आप को चला रहे हैं लाली लिपस्टिक लगा के, वो कभी देश हित में बात करती हैं? ये जो कुछ जो है, जो एसी में बैठ के लिपस्टिक और मेकअप पोत के और जो मोदी जी का सूट पे बात करती है, कभी देश पे बात की है? क्या बात करते हैं? कौन ऐसे मीडिया वाले हैं जो देश लेवल पे है, जो वो गरीब की बात करते हैं? किसी ने दिखाया है कि गरीब कितना गरीब होते जा रहा है और अमीर कितना अमीर होते जा रहा है? इसका जवाब आपको हम दे रहे हैं। मीडिया में जो लोग हैं, उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। जो गाय पालेगा वही ना दूध खाएगा। सीधा हम बोल रहे हैं, ये जो कुछ मीडिया वाले हैं, आपके लोग मीडिया में क्यों नहीं जाते हैं? सुनिए ना, हम लोग खरीदने वाले में से नहीं है, हम लोग खरीदने वाले में से नहीं है और न बिकने वाले में से। ये समझ लीजिए, हमारे लोग नहीं जा सकते हैं, न हमारे लोग बिकाऊ है और न किसी को खरीद सकते हैं। हमारे लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष से लड़ने का काम करते हैं, और लड़के और जीतते भी है। एक समझ, सत्य का हमेशा जीत होता है, ये हम याद रखिएगा। प्रिया यादव, फराटेदार, फायर ब्रांड कह सकते हैं इसको, नेत्री हैं, जाप की नेता हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से धर्म की चाशनी में युवाओं को डुबो दिया गया है, यदि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का रास्ता अख्तियार करते हैं, फुले पेरियार अम्बेडकर की रास्ते को, सामाजिक न्याय के रास्ते को पढ़ते हैं, अख्तियार करते हैं, तो निश्चित तौर पे दंगा कम होगा। उसका एक और एकमात्र उपाय है, लोगों को अब फुले पेरियार अम्बेडकर के राहों पे चलना होगा, कांशीराम के राहों पे चलना होगा। वही एक रास्ता है जो आपको धर्म के चाशनी से बाहर निकाल सकता है और आप एक सुंदर और संकल्पित भारत की कल्पना कर सकते हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक, रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।